एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज है काली चौदस और आप सभी को हैप्पी दिवाली, क्योंकि ये व्लॉग मेरा कल दिवाली तक पहुंचेगा शायद। तो हैप्पी दिवाली। और अभी ना मैं हमारे वहाँ पर ना जो यम का दिया बोलते हैं ना, जो घूरे पे रखा जाता है, तो वो रखा जा रहा है। तो उसी के लिए अभी मैं रुई लेने आई थी मंदिर में। तो मैंने कहा कि पूजा बाद में करूं, पहले फटाफट से मैं वो दिया रख कर आ जाऊं, उसके बाद ना कुछ काम करूंगी। और वो दिया सरसों के तेल का रखा जाता है। तो फटाफट से मैं चलती हूँ और वो दिया रख के आती हूँ। और पीछे रूम का लुक कितना प्यारा आ रहा है, बहुत ही औसम लग रहा है। और लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। मैं ना ज़्यादातर इस रूम की ना लाइट्स को हमेशा ऑफ करके रखती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना ये बहुत सुंदर लगता है। देखिए जल गए सीलिंग के भी बल्ब। तो चलिए पहले मैं फटाफट से दिया जला देती हूँ, उसके बाद ना मुझे अभी इस रूम को भी थोड़ा सा मेकओवर करना है, साफ़ सुथरा। वैसे तो सही है, साफ़ सुथरा रखा है, बट हाँ कुछ करना है तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी देखो मेरे घर में क्या चल रहा है, ये दिख रही है पूरी किचन। क्योंकि मैंने ये जो अलमीरा है ना, ये पता है पूरा घर कलर हो गया। और ये जो मेरी कांच की रैक थी ना एक, तो ये ब्लू कलर की थी। बहुत पहले हमने ब्लू कलर कराया था ना, तो वही कलर था। फिर आज मैंने इसको ना रेड कलर कर दिया, क्योंकि देखिए पीछे मेरी वॉल पे रेड कलर है, तो मैंने यहाँ पे भी रेड कलर कर दिया। और इसका मेकओवर आपको मिलेगा सामने, मेरी रेड वाली जो वॉल है ना सामने, इसका मेकओवर मिलेगा आपको दिवाली बाद। बहुत अच्छा मैंने सोच के रखा है थीम, अब देखो हो पाता है या नहीं। तो अभी बस मैं इसको कलर कर रही थी। और मेरे घर में दिवाली से पहले कुछ कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि वो लड़का है ना लेट आया, उसने सारे काम मेरे बिगाड़ दिए। बट ये तो मैं अभी जस्ट पूरा कर दूंगी। मैंने इसको ना डबल कोट कर दिया है, ये सूख भी गया है। और ये सारे बर्तन वगैरह, ये कांच वगैरह सब मैंने धो के रख दिए, साफ कर दिए। अब इनको बस मुझे सेट करना है इसके अंदर सारी चीज़ें। तो पहले मैं पूजा कर आती हूँ, उसके बाद करूँगी, क्योंकि वो काम मुझे पहले करना है। और बोलते बोलते ना थक जाती हूँ। और पीछे मेरी किचन ऐसी पड़ी है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि काम कर रही हूँ और काम करते करते ना कई चीज़ें फैल जाती हैं। और अभी देखिए मैंने ना यहाँ पे ये दिया बना के रखा है आटे का। तो ऐसा ही दिया बनेगा, इस तरह का दिया बनता है आटे का। और इसको ना अब मैं 4 बत्ती वाली जो रुई होती है ना, ऐसे 4 इधर लगेंगे, वो बना के और मैं बाहर रख के आती हूँ। पहले मैं इसको कर लेती हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी, क्योंकि 7 बजे से पहले रखना होता है। तो यहाँ पर ना अब मैं दिया बना रही हूँ। और हमारे वहाँ पे इस तरह से आटे का दिया ही रखा जाता है, मिट्टी वाला जो दिया आता है ना वो नहीं रखा जाता है। तो बस इस तरह से ना। और मुझे लेट भी हो गई थी, क्योंकि आप देख रहे हो मेरी किचन की क्या हालत हो रही है। पूरा कलर है, वो कैबिनेट है ना, मैंने अभी जस्ट कलर किया है, वो गीला है। और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये बॉटल है ना, मैंने आज ही धो के फिल की है, इसलिए मैं दिए के लिए इसमें से तेल ले रही हूँ। इसके अंदर बिल्कुल भी जूठा तेल नहीं है, क्योंकि क्लीनिंग ही चल रही है ना। तो आज इस बॉटल को भी मैंने क्लीन कर लिया था, न्यू तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और बस इस तरह से 4 कोने वाला जो होता है ना दिया, वो बना के ले जाऊंगी। और घर का जो घर के बाहर जो घूरा होता है ना, जैसे कि गोबर कचरा, तो वहाँ पर ये दिया रखा जाता है। और इस दिए को जब रखने जाते हैं ना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, और आपको किसी को टोकना नहीं चाहिए, कोई आपको भी ना टोके, ऐसा होता है। उसके बाद ये दिया रखने जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अभी दिया बना लिया इसके अंदर। और सरसों का तेल ही डाला जाता है, इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं डलता है। हमारे यहाँ सरसों के तेल से, और जो आटे की चलनी होती है ना, उसके अंदर रख के ले जाया जाता है। ये चीज़ मेरे ससुराल में भी सेम है और मेरे मायके में भी सेम थी, इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत प्रॉपर तरीके से आती है। क्योंकि मेरे मायके में भी ऐसे ही होता था जैसे कि यहाँ पर होता है। तो बस आटे की चलनी में मैं इसको रख लूँगी और लेकर जाऊँगी घूरे पर। और ये जो आटा बचा है ना, ये खाना बनाने के काम आ जाएगा। उसको मैंने ढक के रख दिया। तो बस अब मैं लेकर जा रही हूँ अपने घर के कलेश को बाहर, और फिर आके बाहर रख कर आ चुकी। और अभी करनी है मुझे किचन की क्लीनिंग, इतनी सारी। और
बहुत ही थक गई हूँ क्योंकि देखो मैंने कलर भी कर दिया, सारे इतने सारे बर्तन थे वो सब धो दिए, और अभी मैं ना पहले खाने जा रही हूँ, ये इसको क्या बोलते हैं, नान खटाई। तो चलिए पहले हम खाते हैं एक नान खटाई, एनर्जी ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम फिर से लगेंगे अपने काम में। तो ये रही, मैं खा लेती हूँ अभी, उसके बाद है ना फिर कुछ और काम करूँगी। तो अभी 6:30 हो रहे हैं, और 7 बजे से पहले ना मुझे ये दिया रखना था, तो मैंने रख दिया, और मैं हर साल रखती हूँ। कहते हैं कि ये ना इस दिए से, मैंने सुना है कि ये ना घर का कलेश, गंदगी, हाय दोष, जो भी चीज़ होती है ना वो इस दिए के साथ चली जाती हैं। तो बस अपने घर की आरती उतार कर और मैंने दिया रख दिया। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे इतना ही जानती हूँ, मेरी मम्मी ने इतना ही बताया था। और हमारे गुजरात में ना बहुत अच्छे से बनता है ये त्योहार, आज का दिन। सब लोग पूड़ी वगैरह सब कुछ चार रस्ते पे रख के आते हैं, जो उतारा होता है ना घर का, जो सारा चार रस्ते पे रख के आते हैं, फिर पानी का ऐसे गोल घेरा करते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन हमारे वहाँ पर बस ये दिया रखा जाता है, तो मैं इतना करके आई। और चलिए अब हम खाते हैं नान खटाई। और अंदर रूम में मैंने केवल ये लाइट जलाई है, बाकी सारी बंद करके रखी है, क्योंकि दिवाली पे ना इस टाइप की लाइट जब जलती है ना तो रूम ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि नॉर्मल लाइट से। और अभी मुझे ये वाले रूम में भी लाइटिंग वगैरह करनी है, तो आप लोगों के साथ तो भी शेयर भी करूँगी। और तब तक मैं इसको खा लेती हूँ। आरू मोल तो दोनों बाहर खेल रहे हैं, इसको खा के उसके बाद मैं कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत मन करता है। और पता है टेबल आ गई, लेकिन आदत है ना जो यहाँ रख के खाने की, वो नहीं छूटी है, धीरे धीरे छूटेगी, अभी नहीं छूटेगी। तो मुझे ध्यान आ गया, और मैं अभी फ्री बैठी थी, थोड़ी देर के लिए आराम कर रही थी, तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने लाइट ला के रखी है लेकिन लगाई तो है नहीं, और आज काली चौदस भी हो गई। तो फिर मैंने जय को बुलाया बाहर से, मैंने कहा चलो मेरे साथ लाइटिंग लगवाओ। तो वो बोलते हैं ना तो खुद चैन से बैठती है ना मुझे बैठने देती है, खुद भी काम में लगी रहती है और मुझे भी काम में लगा के रखती है। तो फिर मैंने ये लाइट निकाली, और ये 50 मीटर की लाइट थी, और मैं इसको 300 रुपये में लेकर आई थी। तो इस एक लाइट से ना मेरे पूरे घर में लाइटिंग हो गई, मुझे दूसरी लाइट लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बस अभी मैं ना अपने घर के एंट्रेंस से लेके और घर के अंदर तक है ना इसी लाइट से लाइटिंग कर दूंगी, और एक लाइट से ना पूरे घर का काम हो गया। मुझे पूरे घर में अलग अलग लाइट या फिर फेरी लाइट कुछ भी ऐसे ना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस एक स्विच लगाया और पूरे घर को जगमगा दिया। और मेरे जो अंदर के प्लांटर थे ना ये थोड़े से मैसी हो गए थे, धूल मिट्टी हो गई थी, तो लाइट लगाते वक्त मुझे दिखा ना, तो फिर मैंने उनको साथ ही साथ साफ़ कर दिया, और ये लग गई मेरे घर में लाइट। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मैं ना आपको चारों तरफ से बताऊंगी कि इसका ना लुक कैसा आ रहा है। ये 4-5 तरीके से ना जलती है, कभी झिलमिल और कभी एकदम स्टॉप हो जाती है। तो मैं जय को बता रही थी, मैंने कहा आप वहाँ से बताओ कि किस तरह से जलती है। और देखिए पूरा घर मेरा रोशन हो गया, दिवाली के लिए रेडी। मुझे और कुछ नहीं मिला ना, तो फिर मैंने यही कर दिया, क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़रूरी होती है दिवाली में। जब तक लाइटिंग ना हो ना तो लगता ही नहीं है कि हाँ दिवाली आ गई। और ये ना मैंने उनको येलो कलर की लाइट बोला था प्लेन, बट है ना ये मल्टी कलर की दे दी, और मैंने यहाँ पर मेरे प्लांटर पे भी डाल दी है। कितनी अच्छी लग रही है ना, मुझे मेरे प्लांट बहुत अच्छे लग रहे थे जब मैंने ये लाइट लगाई थी। तो चलिए आप लोग भी मेरी लाइट को एंजॉय करिए। और उसके बाद फिर मैं घर के अंदर आई, और आज के काली चौदस के दिन ही मैंने अपने लिविंग रूम का मेकओवर किया था। तो इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाली है कि मैंने किस तरह से क्या चीज़ें कहाँ अरेंज की थी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पीछे ऐड में भी लगा दूँगी, तो आप लोग देख लेना कि मैंने किस तरह से अपने ना लिविंग रूम का मेकओवर किया है। और बहुत ही सुंदर लग रहा था, मेरे हिसाब से तो बहुत सुंदर लग रहा था, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी, क्योंकि आज तक मैंने कभी अपने घर को इतना अच्छे से डेकोर नहीं किया जितना कि इस साल किया था। और आरू मोलू मुझे इतना परेशान कर रहे थे
कि वो लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे थे। दोनों सारे दिन लड़ते रहते हैं और कंप्लेन करते रहते हैं। और पता है हमने यहाँ पे लाइट कितनी लगाई ना, बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन इसी वक्त है ना लाइट हमारी टूट गई थी। वो मैं आपको आगे चल के दिखा दूँगी। मुझे ना अभी बहुत अच्छा लग रहा था कि लाइट जलती फिर फाउंटेन चलता ना तो उसका लुक बहुत अच्छा आता, बट वो टूट गई तो कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद आप देखना लुक, और ना प्लीज़ इस वाली वीडियो को ना मेकओवर की वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। मैं सच में इसका लिंक भी दूंगी याद से, आप लोग प्लीज़ देखना, क्योंकि वो वीडियो मेरी आप लोगों ने आई थिंक देखी नहीं है। तो बस यहाँ पर मेरा मेकओवर हो गया और आप लोग देखकर बताना कि कैसा लगा आप लोग। तो मैंने अभी अपने लिविंग रूम का किया मेकओवर। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मेरे पास जितनी चीज़ें अवेलेबल हो सकी उतनी चीज़ों से ही मैंने किया है। बहुत ज़्यादा हाई फाई और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे पास नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन से मंगाओ ना तो मंगाने में और आने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो भी थी जितनी थी उन चीज़ों से मैंने अपना मेकओवर किया, और मेकओवर की वीडियो मैं इससे पहले आप लोगों को दूंगी और इसके बाद में आप लोगों को अपना ये व्लॉग दूंगी। और इस साइड देखिए ये ट्री मैं लाई थी ना उस दिन, तो मैंने दिखाया था ना आप लोगों को शॉपिंग में। तो ये बड़ा वाला ट्री मैंने यहाँ रख दिया, और एक झूमर है ना वो मैंने यहाँ लटका दिया क्योंकि अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे मेरा वाटर फाउंटेन, आप लोगों ने बोला था ना दी जब आप इसको ऑन करो ना तो मुझे बताना। और पता है इसके ऊपर भी मैंने लाइट लगाई थी, लेकिन जैसे ही हम लोग लाइट को ऑन करने जा रहे थे ना वो लाइट टूट गई, तो फिर है ना नुकसान हो गया और वो ऐसे ही खाली रह गया। वरना लाइटिंग के साथ अगर पानी चलता ना तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन यहाँ पर मैंने फिर है ना एक वो कैंडल ऐसे ही घर पे मैंने बना दी कप में, वो मैंने रख दी थी यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा सेंटर टेबल, तो कितना अच्छा लुक आ गया है ना, क्योंकि मेरा लिविंग रूम बहुत छोटा सा है। मैंने सोचा मैं वहाँ पर गद्दे वगैरह भी डाल दूँ, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा भरा भरा हो जाता और बच्चों के लिए स्पेस नहीं रहता। तो वो सारी चीज़ें सोच के ना मैंने बस ऐसा ही किया है जितना हो सका। तो अब देखूंगी, क्योंकि ये वीडियो मेरी बाद में जाएगी तो मुझे पता नहीं है कि क्या कैसा है, कौन क्या कमेंट करेगा। तो चलिए ये काम तो मेरा हो गया। अब मेरा किचन का काम है ना वो बाकी है, उसको भी मुझे सेट कर देना है कल दिवाली से पहले, क्योंकि उसके बाद है ना अगर आप लोग चाहोगे तो मैं होम टूर भी दूंगी। मैं सोच रही हूँ दे दूँ, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से अपने पूरे घर को सजाया है। अंदर भी देखो लाइट जल रही है, खोल देती हूँ इसको मैं। पर्दा भी मैंने खोल दिया, तो मोलू ने ब्लैंकेट डाल दिया है क्योंकि अब वो सोएगा थोड़ी देर बाद। तो देखो वो भी अंदर जल रहा है। तो पता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरा ही घर है, इतना सजा संवरा और बहुत कम चीज़ों के साथ है ना मैंने अपने घर को डेकोर किया। और इच्छाएं तो बहुत थी, लेकिन भैया इतना खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती अब। और बाहर भी देखो पूरी लाइटिंग कर दी है, पूरा घर इतना अच्छा जगमगा रहा है ना। देखो आप लोगों को बाहर से भी घर दिखाती हूँ। और यहाँ की लाइट ख़राब हो गई, देखो दिवाली पे ही लाइट ख़राब होनी थी यहाँ की। तो देखिए ये यहाँ से अभी यहाँ पर पर्दा लगना बाकी है, वो मैं लगा दूंगी अभी। ये यहाँ पर मैंने लगा दी, इसमें भी लगा दी, वो दरवाजे के पीछे भी, और इधर देखना ऐसे भी लगा दी। पूरे मेरे प्लांटर है ना इन सब के ऊपर, इस स्टैंड के ऊपर भी बहुत सुंदर लग रही है। देखो मैंने पता है बाहर क्यों नहीं लगाई, आप लोग कहोगे ना घर से बाहर क्यों नहीं लगाई। हमारे वहाँ पे जो लाइट होती है उसको काट के ले जाते हैं लड़के, इसलिए नहीं लगाई। बाहर की लाइट बंद है, मैं बस इसी में बात कर रही हूँ। और ये मेरे प्लांट देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो है ना। तो ये आइडिया मैंने दिया। अभी बैक साइड में ना कम पड़ गई है तो वो मैं लेकर आऊँगी। तो फटाफट से अब मैं किचन में आई, और किचन के ना ये जो कांच के बर्तन थे वो सारे मैं पहले धो चुकी थी, उनको मैंने पहुँच के रल लगा दिया रैक में। और उसके बाद अब बारी आई है प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म पे भी जो भी चीज़ें बिखरी पड़ी है ना उनको सबको मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी और अब उनकी जगह पे रख दूँगी। और पूरा प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो ना कैसे बिखरा पड़ा था। तो बस सबसे पहला काम वही है कि बर्तनों को सिंक में इकट्ठा करना, जो भी एक्स्ट्रा का सामान पड़ा है उनको उनकी जगह पे लगा देना। और जब प्लेटफॉर्म क्लीन हो जाता है ना, एकदम खाली हो जाता है ना, तब हाँ दिल को सुकून होता है कि किचन नीट एंड क्लीन हो गई। क्योंकि प्लेटफॉर्म अगर भरा भरा पड़ा है ना तो कितनी भी सफाई कर लो ना ऐसा लगता ही नहीं है कि किचन साफ़ हो गई या खाली हो गई। अब देखिए पूरा है ना प्लेटफॉर्म कितना खाली हो गया। सारी चीज़ें जो बिखरी पड़ी थी ना उनको उनकी जगह पर सेट कर करके मैंने रख दिया। और ये लाइट का बॉक्स है तो उसके अंदर है ना मैंने सारे जो एक्स्ट्रा के प्लग हैं, कुछ वायरिंग जो एक्स्ट्रा की होती है ना वो सब मैंने करके रख दिए बॉक्स में करके, ताकि दोबारा कभी काम आए तो मिल जाए।
और कलर वगैरह किया था ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर लग गया है, वो मैं पूरा साफ़ कर दूंगी। खाना पीना पूरा मेरा हो चुका है, क्योंकि ये ना खाना पीना दिखाने की और बनाने की वैसी हिम्मत नहीं थी कि मैं बैठ के वीडियो शूट करूँ। मैंने कहा फटाफट से दाल बना ली थी और रोटी बना ली थी शायद मैंने, बस नहीं, सब्जी और रोटी बनाई थी। यस, सब्जी और रोटी मैंने बना ली थी, खा भी ली। और उसके बाद है ना, अब मैं कर रही हूँ पूरे किचन को साफ़। किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ कर दूंगी, गैस को भी साफ़ करूंगी, क्योंकि गैस पर भी ना ब्लैक कलर की गैस है ना, तो पूरी धूल मिट्टी सी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मिट्टी ला के डाल दी हो। तो वो मैं साफ़ करूंगी। जो भी सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं वो सारे क्लीन करूंगी, क्योंकि जब तक क्लीनिंग नहीं होएगी ना, तब तक मैं सोने वाली नहीं हूँ। क्योंकि नेक्स्ट डे दिवाली है, और दिवाली पे तो और भी ज़्यादा काम होगा। अगर ये काम पेंडिंग पड़ा रहेगा ना, तो वो सारे काम का शेड्यूल है ना, वो बिगड़ जाएगा। तो ये करके सोना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं सुबह बिल्कुल फ्रेश फील करूं। अगर सुबह उठ के सिंक गंदी हो या किचन गंदी हो ना, तो पूरा दिन खराब हो जाता है। हर लेडी के साथ ऐसा ही होता होगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। और सुबह सुबह अगर किचन साफ़ सुथरी मिल जाए ना, केवल हमें सुबह उठ के बस चाय बनानी पड़े ना उस साफ़ सुथरी गैस पे, तो बड़े मज़े आते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग भी मुझे बताना। तो देखिए, सारे बर्तन भी मैंने धो दिए, और लास्ट अब बारी आती है पोंछा लगाने की सिंक वाले एरिया में, और जहाँ थोड़े बहुत छींटे पड़ गए हैं वहाँ पर। तो और उसके बाद मैं आपको अपना कबर्ड भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। तो चलिए, आप फटाफट से मेरी वीडियो देखिए, और मैं थोड़ा सा आराम ले लेती हूँ, बोल बोल के थक गई। तो पूरा काम कर लिया, और पता है रात के 11 बज रहे हैं, मेरी आवाज़ भी गूंज रही होगी, और मेरे बालों में ना कहीं कलर लग गया है। मुझे ऐसा लग रहा है एकदम कड़क कड़क बाल नहीं होते, वो हो गए हैं। यहाँ से ना कहीं कलर लग गया है बालों में। और मेरा फेस देखो, मैंने आज शाम को ना मुंह भी नहीं धोया, मैं पूरे काम में लगी थी, बहुत काम था। तो फाइनली किचन भी साफ, मैंने कुछ डेकोर नहीं की है, जैसी थी मेरी किचन वैसी है। इस साइड डेकोर नहीं की है, इस बार इस साइड की है। तो और ये जो है ना, देखो, ये पूरा मैंने कलर भी कर दिया, और इसको सारे बर्तन धो के साफ करके फिर से रीअरेंज कर दिए। और उधर का भी पूरा साफ, हो तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको मेकओवर के दौरान। और पूरा ये सब कुछ साफ कर दिया भैया। आज तो हम है ना सुबह से लगे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों। और देखो, ऊपर वाले सारे कबर्ड भी साफ हो गए ना, देखिए कितने मस्त चमक रहे हैं। सुबह उठते ही ना हम लोगों ने ये कबर्ड आज सबसे पहले साफ किए थे, और अभी पता है सारे कबर्ड साफ हो गए। और मैं ये एक है ना भूल गई, कभी कभी पता है ऐसा होता है, ये एक वाला बीच वाला है ना, ये पार्ट ये भूल गई। ये मैंने क्लीन कर दिया, ये मैंने क्लीन कर दिया, कितना शाइन कर रहा है, और वो भी क्लीन हो गया। लेकिन ये बीच वाला पार्ट है ना, मैं भूल गई, करते करते मेरे माइंड से निकल गया, मैं किसी को और काम में लग गई थी इसलिए। तो चलिए, किचन को कहते हैं अलविदा, टाटा, बाय बाय। और मेरा किचन करेगा थोड़ी देर आराम। और बाहर की लाइटिंग, उसको भी अभी मुझे बंद करना है। और टाइम बता दूं, देखो राइट 11:15 हो गए, और घर में सब सो चुके, जय सो चुके, आरू मोलू सब सो गए। और मैं भी देखो, आपको मेरी आंखों से लग रहा है ना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, और ठंड लग रही है। पता है, मैंने ये अपनी फ्रॉक पहन रखी है और स्वेटर नहीं पहना, तो मुझे ठंड लग रही है। लेकिन आज है ना, थोड़ा सा मौसम गर्म था रोज की अपेक्षा। तो आज हमारे घर में तो को हल्का हल्का सा ना फैन ढरक रहा है, ढरक रहा है ना, इसलिए क्योंकि मच्छर ना काटे। तो चलिए, अब मैं भी चल के सोती हूँ। सब लोग सो चुके, मैं अकेली भूत की तरह पूरे घर में मंडरा रही हूँ। तो ये मेरा काली चौदस का व्लॉग है, और इसके बाद अब कौन सा व्लॉग आएगा मुझे भी नहीं पता। और देखिए, मेरी आंखें लाल हो रही हैं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तो चलिए, इस दिवाली मैंने बहुत काम किया, बहुत अपना बजट भी बिगाड़ दिया। लेकिन अब मैं भैया कुछ भी बजट नहीं बिगाड़ूंगी, मेरी हैसियत से ज़्यादा हो गया खर्चा, अब कुछ भी नहीं करूँगी। और आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए, अब इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।